नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अच्छे लोग हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं और पापी लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण आज मैं आपको बताऊंगी। एक नगर में बीमार एक स्त्री रहती थी और उसके 3 छोटे छोटे बेटियां थी। दोस्तों, जवानी में ही उसका पति गुजर गया। और अगर यह कहानी आप सुन रहे हैं तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती आप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है, और इसलिए इस कथा को आप पूरा ज़रूर सुने। और अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर आ गया। दोस्तों, तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धंधा भी वह नहीं करती थी और उसके ऊपर समाज की उल्टी सीधी बातें भी उसे कुछ करने नहीं देती। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे ही पाल रही थी। पति के गम में बीमार वह पड़ गई थी। उसे 3 बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत अचानक से और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। फिर यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी 3 बच्चियाँ ही उसके ऊपर सिर रख कर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। ये देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है और अगर मैं इसी स्त्री का प्राण हर कर ले गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। और यही सोचकर वह यमदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। यमराज कहते हैं कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब यमदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही वापस लौट कर आते। मैं उस विधवा महिला के बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वो रो रही थी और अपनी माँ को जगा रही थी और उन्हें वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला के प्राण हर लेता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता? क्योंकि पृथ्वी लोक के सारे मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी करता तो बदले में उम्मीद करता या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता। यमदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण करके उनको बड़ा कर सके। यमदूत की बात सुनकर यमराज उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना ही कोई बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और समय से पहले ना ही उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगोगे तुम। यमदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? यमराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे और उसी समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उस यमदूत को धरती पर ला करके ढकेल दिया और वह धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। यमदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर रहा था और वहीं से एक मोची गुजर रहा था। मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने ही जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई।
तो उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए और वह मोची उसको कपड़े ला करके दे देता है। यमदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास तो ना कोई घर है, ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची यमदूत को लेकर के उसके घर पहुँचा। इधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसके पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे, कपड़े तो कुछ नहीं लाए, उल्टा एक आदमी को घर बुला लिया और पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे बुरा भला भी कहने लगी। यह देखकर वह यमदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची पूछा, अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तभी यमदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। यमदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम भी सीख लिया। यमदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया और दूर दूर तक उसके जूते चप्पल फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। और जब वह यमदूत उसके घर आया था तो उसकी तो किस्मत चमक ही गई थी, धन की कोई भी कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर के उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चांद के बने जूते पहनना चाहते हैं, यह चांद बड़ा ही कीमती है, तो ठीक से एक जोड़ी जूते तुम तैयार कर देना और यह चांद बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। इस चांद का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया और उधर मोची ने भी यमदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात, इसमें कोई भी गलती तुम मत करना, चमड़ा बहुत ही कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर यह गया तो जूते ही बनना चाहिए, गलती से भी यदि चप्पल बना दी तो जटिल से जटिल सजा हमें मिल सकती है। मोची के इतना समझाने के बाद भी यमदूत ने चमड़े के चप्पल ही बनाए। चप्पल देखकर मोची की तो सांस फूल गई और वह यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा और कहने लगा कि अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी, अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मरूंगा और वह पूरे घर परिवार को हमारे फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगड़ गया और अब भी तू हंस रहा है। वह देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, उसके चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियाँ मोची के दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूते की नाप देने आई थी। यमदूत ने तीनों लड़कियों को ही पहचान लिया। ये तीनों वही लड़कियां हैं, वही जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बढ़ी हैं, मालूम पड़ रहा है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने मेरे पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो इनको मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनके बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर वह यमदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर इस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में नहीं पड़ती रहती, तो आज ये दरिद्रता और भूखमरी में नहीं पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत ही बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं। बुढ़िया के करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी यह बन चुकी हैं। और यह सब देखकर यमदूत अपने पहले की मूर्खता को सोचकर हंसता और यही सब देखकर यमदूत अपने पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो, अब क्या हुआ, अपनी हंसी का कारण बताओ। यमदूत मोची से कहता है, मैं एक यमदूत हूँ
और अभी जो ये 3 लड़कियां जूते के नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था और इसी कारण से यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, तब तुम मुझे अपने घर लेकर आए और उसी समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए, अपने बच्चों के कपड़े के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में आने वाला था। दूसरी बार हंसी जब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे और उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना होने वाली है, जिसके कारण जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते, और वह जो होने वाला होता है कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे समय को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ 2 तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी चाहिए कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में यमदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस यमराज के पास चला जाता है यमलोक में। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक कहानी आगे भी मिल सके।